Now let's see how you can audit any Excel data. तो बेसिकली ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट का मतलब ये है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि लेट्स से कोई भी सेल है, लेट्स से अगर मैंने ये कहा कि क्वार्टर टू का जो ये डेटा, ये पर्टिकुलर सेल है अबाउट दी मैरिया, तो ये सेल की डिपेंडेंसी किस किस सेल पे है, यानी कि क्या इस सेल का यूज करके कोई फॉर्मूला बना है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कोई फॉर्मूला अगर बना है तो उसमें कौन-कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है? 2-2 चीज़ें हो सकती है। या तो मैंने कहा पहली चीज़ कि आप ये देख सकते हैं कि ये डेटा कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई मुझे ये डेटा यूज़फुल है या नहीं है, इसको हटाने से कुछ होगा तो नहीं, राइट? आप ये देख सकते हैं कि कोई जो एरर्स, डिफरेंट एरर्स हम यहाँ अगर एनकाउंटर कर रहे हैं, तो इन एरर का मतलब क्या है? ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर में बेसिकली सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं जो मैंने आपसे कहा कि लेट्स से कि मुझे ये जानना है कि ये जो टोटल है, ठीक है? लेट्स से अभी मैं इस टोटल सम की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूला, ये भी ओके, डन। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे ये जानना है कि इस सेल पे कौन-कौन सी डिपेंडेंसीज़ है। इसका मतलब अब ये करेंगे कैसे? आप आएँगे फॉर्मूला सेक्शन के अंदर, फॉर्मूला सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा ट्रेस प्रेसिडेंस, यानी कि ये किस-किस पे डिपेंडेंट है, या सॉरी इस पे जो-जो सेल डिपेंडेंट है वो। जैसे बेसिकली ट्रेस प्रेसिडेंस किया, तो आप देखें कि यहाँ पे जितने सेल्स से मिलके ये बना हुआ है वो सारे इंडिकेट हो चुके हैं। वो सारे आपका एरो से इंडिकेट हो चुका है, राइट? अगर मैं यहाँ सेम अगर करूँ तो देखिए यहाँ पे भी मुझे सेम देखने को मिल रहा है, और अगर मुझे ये एरोज़ हटाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिमूव एरोज़ पे क्लिक करूँगा, सारे हट जाएँगे, राइट? बट लेट्स से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सेल है अबाउट द जेन एनरिके, राइट? ये कहाँ-कहाँ फॉर्मूला में, किस-किस फॉर्मूला में इस वैल्यू का यूज़ हुआ है? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अगेन फॉर्मूला सेक्शन के अंदर। नाउ यूज़ चूज़ ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट बेसिकली क्या करेगा? ट्रेस डिपेंडेंट आपका ये चेक करेगा कि कौन-कौन सी वैल्यूज़ जो है वो डिपेंडेंट है, किस पे? इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है? जैसे कि अब मैंने जैसे ट्रेस डिपेंडेंट किया तो आप देखिए क्या लिखा है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो वैल्यू है सेल, वो आपका इस पे भी डिपेंड, इसका जो रिजल्ट है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, और इसका जो रिजल्ट है वो भी इस पे डिपेंड कर रहा है, एंड इसका जो रिजल्ट है ये भी इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सेल 3-3 जगह यूज़ हो रहा है, ये आपको क्लियर हो गया। एंड लेट्स से आपने यहाँ पे प्रेसिडेंट्स भी ट्रेस किया हुआ है और आपने डिपेंडेंट भी ट्रेस किया हुआ है। इन केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि जब आप एरोज़ रिमूव करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव करना है या फिर डिपेंडेंट रिमूव करना है। आई होप इट्स क्लियर। या आपको सारे एरोज़ हटाने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं। हाँ, अब बात ये है कि कुछ एरर्स देखने को हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला एरर यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है। ये फॉर्मूला क्या कर रहा है? इन क्वार्टर्स की वैल्यूज़ को एवरेज कर रहा है, बट मुझे यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डिवीज़न एरर शो कर रहा है। डिवीज़न एरर, इसका मतलब क्या हुआ? डिवीज़न एरर का मतलब ये हुआ कि आपने जो यहाँ पे वैल्यूज़ ली है, करेक्ट? अब जो वैल्यूज़ हम यहाँ डिवाइड कर रहे होते हैं, ये डेफ़िनेटली किसी से डिवाइड हो रहा होगा, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ डिवीज़न वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा है कि डिवीज़न यहाँ होगा या नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टर ही डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे। तो जैसे ही मैंने अगर एक भी कैरेक्टर डिफ़ाइन किया, दैट इज़ 0, तो आप नोटिस कीजिए कि एरर हट चुका है। यहाँ पे भी सेम एरर है, तो ये हम हटा दिया, हमने इसे रेक्टिफाई कर लिया है। सेम एरर हमारे पास यहाँ पे भी है, तो अगर किसी एक वैल्यू को भी हम 0 करते हैं या फिर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं जिससे ये जो हमारा डेफिनेशन है अबाउट एवरेज वो सही हो जाता है, दैट इज़ उसके पास एक नंबर, एक कोई भी एक नंबर आ जाता है, ताकि वो इस चीज़ से क्लियर कर ले कि यहाँ पे जो होगा वो एक नंबर का एडिशन है, उसके बाद उसका एवरेज हो रहा है, राइट? यहाँ पे एक नया एरर देखने को मिल रहा है, ये एरर है नेम का एरर। नेम का एरर क्या है? जैसे कि यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एवरेज किया रिवना का, ठीक है? अब ये रिवना क्या है अगर देखेंगे हम यहाँ पे ब्लॉक्स में, तो रिवना हमारा यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, दिस इज़ आवर सेक्शन रिवना, राइट? बट अब ये जो रिविना है, यहाँ पे अगर नोटिस कीजिए ये स्पेलिंग गलत हो गई। तो यहाँ पे स्पेलिंग, नेम का स्पेलिंग गलत है, इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ इसे सेलेक्ट करना है, इसे रिमूव किया, एंड अगेन फॉर्मूला सेक्शन के अंदर यूज़ फॉर्मूला वाला पार्ट में मैंने क्या चूज़ किया? वो लिस्ट चूज़ कर लिया जिसको मैंने किया हुआ था सेलेक्ट। तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ और ये इससे हमने ये ठीक कर लिया। नाउ लास्ट पार्ट इज़, अब मुझे ये देखना है इस पूरे शीट के अंदर कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ हुए हैं। कहाँ-कहाँ फ़ॉर्मूलाज़ हुए हैं, वो फ़ॉर्मूलाज़ देखना है, या फिर लेट्स से मुझे वो फ़ॉर्मूलाज़ का जो बेसिकली रेंज है वो प्रिंट भी करना है। ये तो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन अब हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन आपको फ़ॉर्मूला सेक्शन के अंदर आपको यहाँ फ़ॉर्मूला एंड ऑडिटिंग वाले पार्ट में
आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है शो फॉर्मूला। जैसे ही आप शो फॉर्मूला में क्लिक करेंगे, जहाँ-जहाँ, जो-जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है, वो आपको यहाँ पे ईज़िली देखने को मिल जाएगा। सारे फॉर्मूलाज़ आपको विज़िबल है एंड इवन यू कैन प्रिंट दीज़ फॉर्मूलाज़, राइट? जो भी ये शीट है, उसे आप ईज़िली प्रिंट कर सकते हैं। So this is all about the formula auditing part. In next module, we are going to look after the pivot table, जिसमें pivot table के बारे में समझेंगे, डिफरेंट सेगमेंट समझेंगे एंड और ज़्यादा हम एडवांसमेंट की तरफ मूव करेंगे।